हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग दोस्तों। द सीक्रेट बुक आज हम लोग जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हुए आज 17 दिन कंप्लीट कर चुके हैं। 17 दिन जो चैलेंज था 21 डेज का, बहुत ही बढ़िया रहा। और आज 18वां दिन है। आई थिंक आज लास्ट डे हो जाएगा। आज ये द सीक्रेट बुक है, इसके ऊपर हमने जो रीडिंग किया और ये हम पढ़ चुके हैं। लगभग लगभग आज खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बचा है। तो कितना आप लोगों ने लर्निंग सीखा, कितना आप लोगों ने जबरदस्त तरीके से अपने विचारों के ऊपर किस तरह से कंट्रोल किया। देखिए, हमें विचारों को कंट्रोल करना होता है। हमारा मन कहता है बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीज को आकर्षित करने का, तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे जो है कि कंट्रोल करें। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि हम अपने विचारों को कंट्रोल करें और अपनी मनचाही चीज को अपने पास बुलाएं। हमें जो चीज चाहिए नहीं, उसे नहीं अपने पास बुलाना है, अपनी मनचाही चीजों को बुलाना है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ है, अपने विचारों के बारे में जागरूक बने। तो अपने विचारों को किस तरह से जागरूक बनाएंगे उसके ऊपर हम लोग पढ़ते हैं। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को अपनी चेतना में रखने में है। आपका मस्तिष्क भाप की ट्रेन जैसा बन सकता है। आपकी मस्तिष्क कैसा बन सकता है? भाप की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है, फिर यह अतीत की पूरी घटनाओं को भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जाता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है। तो दोस्तों, आपको नियंत्रण करना, आपके अपने विचारों पर कंट्रोल करना है। जब आपके विचार कंट्रोल होंगे, जब आपके विचारों के ऊपर आपका जो है कि कंट्रोलिंग हो जाएगा, यानी कि आपके विचार एक बार कहेगा कि अच्छा करो, एक बार कहेगा कि बुरा करो, एक बार अच्छा कहेगा, एक बार नहीं, एक बार हाँ, एक बार ना, एक बार हाँ, एक बार ना। इस तरह से में आपकी जो है कि एकदम ऐसा रहेगा, आपकी लड़ाइयाँ चलती ही रहेगी, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी। लेकिन आपके विचार जब ये एक बार एक मजबूत बन जाएंगे, शक्ति, वो आपकी पूरी ऊर्जा उसके निहित हो जाएगी कि नहीं, मुझे ये चाहिए, किसी भी कीमत पर इस चीज को हासिल करना है। तो आप अपने विचारों की शक्ति को, उस फ्रिक्वेंसी को ब्रह्मांड तक भेज देंगे। जब ब्रह्मांड आपको बहुत ज्यादा में लौटाएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा लौटाएगा। कहने का मतलब है कि आपका मस्तिष्क क्या है? भाप की ट्रेन का जैसा है, इंजन की तरह जैसा है। तो आप अपनी सारी शक्ति के बारे में क्या करना है दोस्तों? जागरूक बनना है, अपनी चेतना को जागरूक बनाना है। जब इस तरह से आपके विचार होंगे, जागरूकता आएगी, तो आप विजय पाएंगे, आप सफल होंगे। तो आप किस तरह ज्यादा जागरूक बनते हैं? यह तरीका है कि आप ठहर कर खुद से पूछें, मैं इस समय क्या सोच रहा हूं, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं। जिस पल आप खुद से यह पूछते हैं, आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल में ले रहे हैं। जब आपको ये लगता है कि मैं किस स्थिति में हूं, तो आप थोड़ा सा ठहर जाएं, रुक जाएं और अपने आप से पूछें कि हमारे विचार किस तरह से चल रहे हैं, हमारे विचार सही रास्तों पर लेकर के जा रहा है कि नहीं जा रहा है, हम जो कार्य कर रहे हैं वो सही रास्ता है कि नहीं है। थोड़ा सा विचार करें। और जब विचारों को करेंगे तो 100% आप जो आपके अंदर जो थॉट निगेटिविटी वाली आएगी, उसे आप कंट्रोल कर लेंगे दोस्तों, आप उसे कंट्रोल कर लेंगे। सही है? तो कहने का मतलब है कि इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर लाएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार करें, क्योंकि याद रखें, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ इस शक्ति की जागरूकता को संक्षेप में इस तरह कहते हैं, याद रखने को याद रखें। यह वाक्य मेरे जीवन का प्रिय गीत बन गया। मैं याद
रखने को याद रखूं। इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए मैं ब्रह्मांड से कहती हूं कि जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुंचा रहा हो तो मुझे यह हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। यह हल्का झटका मुझे इस तरह लगता है जैसे मैं टकरा जाती हूं, जैसे कोई चीज हाथ से छूट जाती है, या आसपास तेज शोर होता है, या सायरन या अलार्म बजता है। ये सारी चीजें मुझे इशारा कर देती हैं कि मेरा मसीह मुझ पर हावी हो चुका है। मैं तत्काल वर्तमान में लौट आती हूँ और मुझे यह संकेत मिलते हैं तो मैं तत्काल रुककर खुद से पूछती हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या महसूस कर रही हूँ, मैं क्या जागरूक हूँ और मैं जाहिर हूँ। जिस पल मैं ऐसा करती हूँ मैं जागरूक बन जाती हूँ। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक हैं, आप वहां पहुंच जाते हैं, जागरूक बन जाते हैं। तो इस तरह से आपको जागरूक बनता है। इस तरह से राइटर कह रही हैं कि आपका मन, आपका विचार, आपका ये सारी चीज़ों में द्वंद्व चल रहा है, इस तरह से कुछ चीज़ें चल रही है तो आप उसे रोके, थोड़ा सा अपने मस्तिष्क के ऊपर विचार करें और उस विचार को कंट्रोल करने की कोशिश करें। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसे नेगेटिविटी आ रही है, कुछ दिमाग से ऐसे कुछ भटकाव जैसे ऐसे मन बन रहा है, महसूस हो रहा है, तो आप उससे जागरूक बने कि नहीं, मैं सोच क्या रहा हूं उस पे देखिए। राइटर यही कह रही हैं कि महसूस आप क्या कर रहे हैं उस समय, क्या मैं जागरूक हूं और जाहिर है। इस तरह से सारी चीजें आप किस तरह से बदल सकते हैं, आप अपने खुद से पूछना चालू कीजिए, ये सही है या गलत है। तो शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। मतलब शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। जब आप रहस्य की शक्ति के प्रति जागरूक बनते हैं और इसका प्रयोग शुरू करते हैं तो आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आकर्षण के नियम की ज़्यादा गहरी समझ होने के बाद आप सवाल पूछने की आदत डाल सकते हैं और ऐसा करने पर आपको अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप इस पुस्तक का प्रयोग इसी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं। अगर आप जिंदगी की किसी चीज के लिए या जवाब या मार्गदर्शन चाहते हैं तो सवाल पूछें, यकीन करें कि आपको जवाब मिलेगा। और फिर इस पुस्तक को भी से मतलब कहीं से भी खोल लें। कहने का मतलब है जहां पन्ना खुलेगा आपको वहीं पर वह मार्गदर्शन और जवाब मिल जाएगा जिसको आपको तलाश है। तो आप जिस चीज को चाहते हैं अगर उसके प्रति जागरूक हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, आपकी फ्रिक्वेंसी अगर लगातार वहां पहुंच रही है तो 100% आप उस चीज को हासिल करेंगे दोस्तों। तो सच्चाई यही है कि ब्रह्मांड में आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड आपको जीवन के सारे जवाब दे रहा है, लेकिन आप जवाब तब तक नहीं पा सकते जब तक कि आप जागरूक न बन जाएं। जब आप जागरूक हो जाएंगे उसके प्रति तो ब्रह्मांड से आपको सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक बने, क्योंकि हर दिन हर पल आपको अपने सवालों के जवाब मिल रहे हैं। ये जवाब जिन मार्गों से आते हैं वे असीमित हैं। जहां से भी ये सब सारी चीजें आपके पास आ रही है वो असीमित हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों। ये अखबार की सुर्खियों के रूप में आ सकते हैं जो आपका ध्यान आकर्षित करती हैं, या आप यूं ही किसी की बात सुन सकते हैं, या रेडियो पर कोई गाना सुन सकते हैं। यह भी हो सकता है कि पास से गुजरते ट्रक के पीछे लिखी इबारत हो, या अचानक आपके मन में कोई प्रेरणा कूद जाए। याद रखें, जागरूक बने। मैंने अपने दूसरों के जीवन में पाया है कि हम अपने बारे में पूरी तरह अच्छा नहीं सोचते हैं या खुद से पूरी तरह प्रेम नहीं करते हैं। जब हम खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो हम दरअसल अपनी मनचाही चीज़ों को खुद से दूर धकेल देते हैं। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान दीजिए कि आपको जो कुछ भी चाहिए सबसे पहले तो आपको अपने से खुद से प्यार करना होगा। आपको खुद से अपनी प्रसन्नता महसूस करनी होगी, उसकी फीलिंग को समझना होगा। हर व्यक्ति जब खुद से प्यार करने लगता है, खूब मन विभोर हो जाता है और ये सोचने लगता है कि प्रेम की भावना से दम बिल्कुल भर लेता है अपने आप में, तो दोस्तों दरअसल अपनी मनचाही को खुद से क्या है अपने पास बुलाने लगता है। और अगर आप प्रेम नहीं है आपके अंदर, अगर ऐसे कुछ दुखी भाव है, तो यानी कि कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से दूर भाग रहे हैं, उस चीज़ को दूर धकेल रहे हैं। तो हम चाहे जो चाहते हो वो प्रेम द्वारा प्रेरित है। यह उन चीज़ों के प्रति प्रेम की भावनाएं महसूस करना, युवा अवस्था, धन, आदर्श, व्यक्ति, नौकरी, शरीर या सेहत, जिन चीज़ों से हम प्रेम करते हैं उन्हें आकर्षित करने के लिए हमें प्रेम भेजना होगा। वे चीज़ें तत्काल प्रकट हो जाएगी।
पेच यह है कि प्रेम की सर्वोच्च फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए आपको खुद से प्रेम करना होगा, और कई लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर आप बाहर ध्यान केंद्रित करते हैं और दिखने वाली चीज़ों से बौखला जाते हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने बारे में इस समय जो देखते और महसूस करते हो आपके अतीत के विचारों का परिणाम है। अगर आप खुद से प्रेम नहीं करते हैं तो इस बात की संभावना है कि आपका वर्तमान स्वरूप दोषपूर्ण होगा। अगर आप अपने आप से खुद से प्रेम नहीं करेंगे तो आपकी वर्तमान स्थिति भी आपका दोषपूर्ण होगी। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आपको किसी भी हालत में आपको इसे क्या है कि आपको खुद से अपने आप से प्रेम करना है। तो खुद से पूरी तरह से प्रेम करने के लिए आपको अपने नए पहलू पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपको अपने भीतर की उपस्थिति प्रेजेंस पर यानी ध्यान केंद्रित करना होगा। एक पल के लिए स्थिर बैठ जाएं, अपने भीतर जीवन की उपस्थिति महसूस करें, पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप भीतरी उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके आप सामने प्रकट होने वाली लगेगी यह शुद्ध प्रेम तथा आनंद की भावना है, और यह आदर्श है। यह उपस्थिति आपका आदर्श स्वरूप है, यह उपस्थिति आपका वास्तविक स्वरूप है। जब आप उस उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसे महसूस करते हैं, प्रेम करते हैं और प्रशंसा करते हैं, तो आप खुद से पूरी तरह से प्रेम करने लगेंगे, शायद जिंदगी में पहली बार। जब भी आप खुद को दोषदर्शी आंखों से देखें, तत्काल अपना ध्यान भीतरी उपस्थिति और इसके द्वारा प्रकट होने वाले अपने आदर्श स्वरूप की ओर मोड़ लें। ऐसा करने पर आपके जीवन में प्रकट हुई सारी कमियां दूर हो जाएंगी। इस उपस्थिति की रोशनी में कमियों का अस्तित्व नहीं रह सकता है। चाहे आप आंखों की आदर्श ज्योति हासिल करना चाहें, बीमारी खत्म करके सेहत पाना चाहें, गरीबी की अमीरी में बदलना चाहें, बुढ़ापे की प्रक्रिया को उलटना चाहें, या किसी नकारात्मक चीज का समूल विनाश करना चाहें, अपने भीतर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करें, अपने उस प्रेम करें, आदर्श स्वरूप अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये सारी चीजें जब करेंगे तो आप देखेंगे कि वाह क्या जीवन है, किस तरह से अपने अंदर यानी कि आपको निगेटिव चीजों को हटा करके पॉजिटिव चीजों पर रखना है। कहने का मतलब, अगर आप आदर्श ज्योति हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने आदर्श जीवन के बारे में सोचना होगा। अगर बीमारी को दूर भगाना चाहते हैं तो आपको सेहतमंद जो है कि अपने स्वास्थ्य के बारे में अच्छा सोचना होगा। गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो अमीरी के बारे में ज़्यादा सोचना होगा। अगर आप नकारात्मक चीज़ का समूल विनाश करना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव चीज़ों पर विचार करना होगा। यानी आप रुकिए, बैठिए और थोड़ा सा ठहरिए, अपने बारे में सोचिए और कहिए कि यस, मैं जो चाहता हूँ मेरे जीवन में वो आ रहा है। प्रेजेंस में आप रहिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए। जो आंतरिक जीवन बनेगा वही बाहरी आपका परिणाम होगा। यानी अभी भी जो आपके जीवन में जो कुछ भी घटना घट रही है वो आंतरिक घटना के रूप में वो बाहर आ रहा है। यानी कि आपके अंदर जो है, जितनी भी अपने माइंड के अंदर जितनी भी धारणाएं चल रही हैं, जितने भी विचार आपके अंदर आ रहे हैं, वही आपका परिणाम बाहर है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप अगर बहुत सारी ऐसे परिस्थितियों से घिरे हुए हैं, अगर बहुत सारे ऐसे सेहत से बिल्कुल नुकसान पहुंच रहा है, बहुत सारे ऐसे गरीबी का आप जो है कि गरीबी से झेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके विचार ही आपके परिणाम दे रहे हैं। अभी तक जैसे भी हैं आपके ही विचारों से है। तो आपको अपने फ्रिक्वेंसी को बदलना है, आपके अपने प्रेजेंस को बदलना है, आपके अपने उस स्थिति को बदलना है। तो सबसे पहले आपको अपने विचारों को बदलना होगा, उस फ्रिक्वेंसी को बदलना होगा। उस स्थान पर आकर के जब आपकी आंतरिक महसूस होने लगेगी, अपनी प्रेम की भावना महसूस होने लगे, यस, अब मैं जो चाहता हूँ वही होगा, जो मैं चाहता हूँ वही मेरे जीवन में हो रहा है। मैं पॉजिटिव हूँ, सकारात्मक हूँ, अब मैं अपने आप से बहुत प्रेम करता हूँ। जब अपने आप से प्रेम करने लगेंगे तो आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। दोस्तों, कुछ ही दिन करके आप देखिए प्रैक्टिकल रूप से, क्योंकि दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए वो सारी इन चीज़ों को अपनाया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, पूर्ण सच्चाई यह है कि मैं आदर्श और पूर्ण है, वास्तविक में आध्यात्मिक और इसलिए है आदर्श से कम नहीं हो सकता। इसमें कोई कमी, सीमा या रोग नहीं हो सकता, इसमें कोई रोग नहीं हो सकता। तो दोस्तों, चार्ल्स हावेल जो है कि ये रोंडा ब्रायन जो है कि राइटर हैं, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया है। द सीक्रेट बुक में सारी चीज़ें उन्होंने निहित कर दिया है।
आप आइए थोड़ा सा हम एक इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम आपको एक संक्षिप्त में आपको एक चीज बताते हैं कि हर चीज ऊर्जा है, आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसलिए आप विद्युत ऊर्जा द्वारा हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप खुद को विद्युत ऊर्जा से आवेशित करके हर मनचाही चीज को पा सकते हैं, अपनी हर मनचाही चीज को पा सकते हैं। आप आध्यात्मिक जीव हैं, आप ऊर्जा हैं, आप ऊर्जा को कभी उत्पन्न या नष्ट नहीं किया जा सकता, बस यह आकार बदलती है, इसलिए आपका सच्चा स्वरूप हमेशा हमेशा रहेगा। तो ब्रह्मांड विचार से प्रकट होता है। हम न सिर्फ अपनी तकदीर के बल्कि अपनी ब्रह्मांड के भी निर्माता हैं, अपने तकदीर के ही नहीं पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं दोस्तों। अब ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आप भेज रहे हैं वही उसी के निर्माता आप बन रहे हैं। निर्माता करता है आप ही कर रहे हैं। तो हम सभी जुड़े हुए, हम सब एक हैं। अतीत की मुश्किलों, सांस्कृतिक परंपराओं और सामाजिक धारणाओं को छोड़ दें। आप ही एकलौते व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। सचमुच में अगर आप करोड़पति बनने के हकदार हैं तो हैं। सचमुच में अगर आप स्वस्थ जीवन का लाभ लेने के लिए हकदार हैं तो हैं। अमीर बनने के लिए हैं तो हैं। प्रेम के भाव से विभोर हैं और प्रेम पूर्वक पूरे दुनिया में आपकी जो ऊर्जा पहुंच रही है, यानी कि आप प्रेम पूर्वक लोग आपको याद कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरा रिलेशन एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से रहे, तो आप उसके हकदार हैं। तो अपनी इच्छाओं को प्रकट करने का शॉर्टकट अपनी मनचाही चीज को पूर्ण सच्चाई के रूप में देखना है। आपकी शक्ति आपके विचारों में है, इसलिए जागरूक रहें। दूसरों के शब्द में याद रखने को याद रखें। तो दोस्तों, ये बहुत ही जबरदस्त चीज आज ये संक्षिप्त में रहा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा जीवन के रहस्य के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं और आज ही इस चैप्टर को हम लोग आज फिनिश कर देंगे। तो चलिए जीवन का रहस्य के बारे में देखते हैं कि जीवन का रहस्य क्या है। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर ईश्वर ने आपके जीवन का उद्देश्य या मिशन लिखा हो। आसमान में ऐसा कोई ब्लैक बोर्ड नहीं है जिस पर लिखा हो नील डोनाल्ड वेल्स, आकर्षक युवक जो 21वीं सदी के पहले हिस्से में रहता था, जो और फिर वहां खाली जगह। मुझे सचमुच समझना है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे उस ब्लैक बोर्ड को खोजना है और पता लगाना है कि ईश्वर के मन में मेरे लिए दरअसल क्या है, लेकिन ब्लैक बोर्ड मौजूद ही नहीं है। आपका उद्देश्य वही है जो आप मानते हैं, आपका उद्देश्य वही है जो आप खुद को देखते हैं। आपका जीवन वैसा ही होगा जैसा आप इसे बनाएंगे और कोई भी इसका मूल्यांकन करने के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। तो आप जैसा अपना जीवन बनाएंगे, यानी आपका जो उद्देश्य है, आप अपने आप को चाहते हैं वही आप बनेंगे। आपका जीवन वैसा ही बनेगा जैसा आप चाहते हैं सचमुच में। लेकिन उसके ऊपर आपको विश्वास करना होगा दोस्तों। आप जब विश्वास कर लेंगे कि यस मैं इस चीज के हकदार हूं, तो 100% आपके पास होगा। तो आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीजों से भरने का अवसर होता है। अगर आप अपने आप में इसमें पहले कचरा भर दिया हो तो उसे साफ कर दें। अतीत की हर इस चीज को मिटा दें जो आपका भला नहीं करती, और कृतज्ञ बने कि आपको इस जगह तक एक नई शुरुआत तक ले आई। आपके पास एक सॉफ्ट स्लेट है और आप जब दोबारा शुरू कर सकते हैं यहीं पर उस समय अपनी खुशी खोजें और उसे जिएं। कहने का मतलब है कि अगर ब्लैक बोर्ड है तो उस ब्लैक बोर्ड पे आप अपनी मनचाही चीज़ों को लिख लें, अपनी मनचाही चीज़ों को भर लें। आपको अगर अभी तक कुछ अपने दिमाग से, अपने उस ब्लैक बोर्ड से कचरा जमा हुआ है तो उस ब्लैक बोर्ड से हटा दें। तो यह सबक समझने में मुझे कई साल लग गए, क्योंकि मैं बहुत हद तक इस विचार के साथ बड़ा हुआ था और कोई काम करना चाहिए, अगर मैं उसे नहीं कर पा रहा तो ईश्वर मुझसे खुश नहीं होंगे। अब मैं सचमुच समझ गया कि मेरा पहला लक्ष्य खुशी महसूस करना है। मेरा पहला लक्ष्य क्या है? खुशी महसूस करना है। ये समझ चुके हैं। जैक कैनफील्ड कहते हैं, अब मैं समझ चुका हूँ और मेरा पहला लक्ष्य यह है कि मैं खुशी महसूस करूँ। तो मैं सिर्फ वही काम करने लगा जिसने मुझे खुशी मिलती है, मैं वही काम करने लगा। दोस्तों, आपको भी वही चीज़ होनी चाहिए। ये नहीं कि आपको थोपे हुए काम आपके ऊपर थोप दिया गया है और आप काम कर रहे हैं। तो कहा
कहने का मतलब है कि अगर इसमें मज़ा नहीं आता है तो इसे मत करो। अगर कोई भी काम करने में आपको एंजॉय नहीं होता है, आपको कोई भी काम करने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो आप उसे छोड़ दें, तत्काल छोड़ दें, उसे लेकर के मत ढोएं। तो पहले तो आपको खुशी महसूस करना है। नील डोनाल्ड वाइल्स कहते हैं कि खुशी, प्रेम, स्वतंत्रता, आनंद, हंसी, यही तो असली बात है। अगर आपको 1 घंटे तक बैठकर साधना करने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। अगर आपको सैंडविच खाने में आनंद मिलता है तो वैसा करें। यानी कि आपको ये लगता है कि आप सुबह उठ करके अपनी जो है कि साधना करें, 1 घंटा अपने मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित करें। अगर उसमें मज़ा आ रहा है तो ज़रूर करें। आपको इसमें मज़ा आ रहा है, अब जैसे मुझे मज़ा आ रहा है फेसबुक लाइव बुक रीडिंग करके, तो मैं कर रहा हूँ। मुझे मज़ा आता है ट्रेनिंग अटेंड करना और ट्रेनिंग देना, मैं कर रहा हूँ। मुझे मज़ा आता है लोगों के प्रति, मेरा जो है कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, इसलिए लोगों को भला करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फिजियोथेरेपी को लोगों तक पहुँचा देना, ज़्यादातर लोगों को सेवा करना, इसमें मुझे मज़ा आता है, मैं वो कर रहा हूँ। और मुझे एक बात और है, मैं सेल्स में बहुत मज़ा आता है। जब मैं सेल्स करता हूँ तो उसमें भी मुझे बहुत मज़ा आता है। हर लोग को मैं सेल्स करता हूँ, हर लोगों को बढ़ावा देता हूँ, हर लोग को क्या करता हूँ, उनके जीवन में लाभ पहुँचाने का काम करता हूँ, उसमें मुझे मज़ा आता है, मैं वो करता हूँ। अपनी बिल्ली को थपथपाते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ। प्राकृतिक परिवेश में पैदल चलते समय मैं आनंद की अवस्था में होता हूँ, इसलिए मैं खुद को लगातार उस अवस्था में रहना चाहता हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे बस अपनी मनचाही चीज़ का इरादा रखना होता है। इसके बाद मेरी मनचाही चीज़ अपने आप प्रकट हो जाती है। वही काम करें जो आपको पसंद हो, उनसे ही आपको खुशी मिलेगी। अगर आप यह नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, तो खुद से पूछें मेरी खुशी क्या है। तो आपको खुद से पूछना होगा कि आपकी खुशी क्या है। खुद से पूछें दोस्तों, आपको किस काम को करने से मज़ा आता है, वो काम करें। तो मेरी खुशी क्या है, उसमें आप देखें। जब आप इसका पता लगा लेते हैं और खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में खुशनुमा चीज़ों, लोगों, परिस्थितियों, घटनाओं, अवसरों की बाढ़ ला देगा, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। आप खुशी का संचार कर रहे हैं दोस्तों। डॉक्टर जॉन हैसलिन कहते हैं कि आंतरिक खुशी अक्सर सफलता का ईंधन होती है। आंतरिक खुशी सफलता का सबसे बड़ा ईंधन होता है। जब आपके अंदर वो जागृत होगा, वो आपके अंदर खुशी का प्रेम भाव होगा, तो आपका सफलता भी उसी तरह से ले जाएगी दोस्तों। तो इसी समय खुश बने। इसी समय अगर आप इस सीक्रेट को जान गए हैं, तो अपने आप को खुश रखना चाहें और खुश रखें। इसी समय खुश बने, इसी समय अच्छा महसूस करें। आपको बस यही इकलौता काम करना है। अगर इस पुस्तक से आपकी यही इकलौती चीज़ सीखते हैं, तो अपने रहस्य के सबसे महान अंश को जान लिया है। अगर आपको ये पता चल जाता है और इस सीक्रेट बुक को आपने सीख लिया है कि मुझे खुश रहना है, जो भी है आपके जीवन में उससे खुश रहना है, और जो कुछ भी पाना है उससे भी आपको दुखी नहीं होना है, उससे खुश रहना है, उसे महसूस करना है, फील करना है कि यस, मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हो चुका है और मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो आप इस वक्त यह पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपने इसे अपने जीवन की ओर आकर्षित किया है। अब यह आपका चुनाव है कि आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने इस द सीक्रेट बुक को वाकई में सुन लिया है और जान गए हैं, तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सीक्रेट को किस तरह से अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, मतलब कहने का, अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो ऐसा कर दें। अगर आप अच्छा महसूस नहीं हो रहा है तो रहने दें। कोई ऐसी चीज़ खोजें जिससे आपको अच्छा महसूस हो, जो आपके दिल के तार झंझना दे। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, उसमें भी कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जहाँ मज़ा आता है वहाँ करें, जहाँ मज़ा आता है उस चीज़ को करें, खुश तो रहें। तो रहस्य का ज्ञान आपको मिल चुका है। इसके साथ क्या करना है पूरी तरह से आपके हाथ में है। आप अपने लिए जो भी चुने वह सही है। आप इसका इस्तेमाल करने का चुनाव करते हैं या नहीं, यह चुनना भी आप पर है। चुनाव की स्वतंत्रता आपकी है, आप फ्री हैं। बिल्कुल चुनाव करें, अपने आनंद का अनुसरण करें। ब्रह्मांड के आपके लिए वह भी दरवाजे खोल देगा जहां कभी सिर्फ दीवारें थीं। जब आप अपने आनंद का अनुसरण करते हैं तो आप निरंतर आनंद के माहौल में रहते हैं। जब आनंद का माहौल आप जो कि उसको महसूस करेंगे, तो उसी माहौल में आप बने रहेंगे।
आप ब्रह्मांड की प्रचुरता के लिए अपने द्वार खोल देते हैं। आप अपने प्रियजनों के साथ नियामतें बांटने के लिए रोमांचित हो जाते हैं। आपका रोमांच, आपका जोश, आपका आनंद संक्रामक बन जाता है और यही एक दिन आपका संक्रामक बन जाता है। डॉक्टर जो विटाल, मैं लगभग हमेशा से यही कर रहा हूँ, अपने रोमांच, अपने जोश, अपने उत्साह का अनुसरण कर रहा हूँ और मैं यह काम दिन भर करता हूँ। तो जीवन का आनंद लें, क्योंकि जीवन अद्भुत है। यह जीवन यात्रा शानदार है। जीवन का आनंद ले और जीवन बहुत ही अद्भुत है। इस जीवन यात्रा का आनंद ले दोस्तों, शानदार है ये जीवन। आप एक अलग वास्तविकता, एक अलग जीवन में जिएंगे और लोग आपकी ओर देखकर कहेंगे आप मुझसे अलग क्या करते हैं। इसलिए एकलौता फर्क यह है कि आप रहस्य के ज्ञान के साथ काम करते हैं। फिर आप वह कर सकते हैं, बन सकते हैं और पा सकते हैं जिसके बारे में लोग कभी कहा करते थे कि यह होना असंभव है। बहुत सारे लोग आपको यही कहा है, तो उन लोगों को क्या करना है, ये साबित करके दिखाना है कि नहीं, तुम्हारी वाणी गलत थी और मैं जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ और जो मैं पा सकता हूँ वो पा चुका हूँ। जो मुझे हासिल करना है वो हासिल कर चुका हूँ। इस दुनिया में मिरेकल हो रहा है और होता रहेगा। तो सच तो यह है कि हम अब एक नए युग में कदम रख रहे हैं। यह वह युग है जहां आखिरी सीमा अंतरिक्ष नहीं है, जैसा स्टार ट्रैक में कहा गया है। यह तो मस्तिष्क है। तो मैं असीमित क्षमता, असीमित संभावना का भविष्य देखता हूं। याद रखें, हम मस्तिष्क की ज्यादा से ज्यादा 5% क्षमता का प्रयोग कर रहे हैं। 100% मानवीय क्षमता सही शिक्षा का परिणाम। इसलिए एक ऐसे विश्व की कल्पना करें जहां लोग अपनी पूरी मानसिक और भावनात्मक क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हों। हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। इस सुंदर ग्रह पर हमारा समय इतिहास का सबसे रोमांचक काल है। मानवीय प्रयास के हर क्षेत्र और विषय में हम असंभव को संभव बनते देख रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। जब हम सीमा के सभी विचारों को बाहर निकाल देते हैं और यह जान लेते हैं कि हम असीमित हैं, तो हम मानवता की असीम भव्यता का अनुभव करेंगे, जो खेल, सेहत, कला, प्रौद्योगिकी, विज्ञान और रचनात्मक के हर क्षेत्र में व्यक्त होगी। तो यानी कि आप अगर उस कला को समझ गए हैं दोस्तों, तो अपनी उस चीज को समझ जाएं। यस, अब जो कुछ भी हो रहा है हमारे जीवन में सब कुछ सच होगा। हम जो चाहते हैं वही होगा। अपनी भाग्यता को गले लगाएं, अपनी भाग्यता को गले लगाएं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने भाग्य पर बिल्कुल निराशा व्यक्त करते हैं। खुद को अपनी मनचाही चीज के साथ देखें। हर धार्मिक ग्रंथ, हर महान दार्शनिक पुस्तक, हर महान लीडर, इतिहास का हर अवतार हमें यही बताता है। अतीत के बुद्धिमान लोगों का अध्ययन करें, उनमें से कईयों की बातें इस पुस्तक में आपको बताई गई है। वे सभी एक बात जानते थे और वह रहस्य है। जब आप भी रहस्य जान चुके हैं और आप इसका जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा समझते जाएंगे। रहस्य आपके भीतर है। आप अपने भीतर इसकी शक्ति का जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे, इसे अपनी ओर उतना ही ज्यादा खींचेंगे। जब इस शक्ति का, इस सीक्रेट का आप जब जान चुके हैं, उसको यूज करिए, अपने जीवन में अमल करिए, उतना ही आप अपने अंदर उसको खींचेंगे। एक समय आएगा जब उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपको अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप शक्ति बन जाएंगे, आदर्श बन जाएंगे, बुद्धि बन जाएंगे, प्रज्ञा बन जाएंगे, प्रेम और आनंद बन जाएंगे। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपको अपनी शक्ति को पहचानना है और आप जब उस पर लगातार प्रैक्टिस करेंगे, लगातार उस पर लगे रहेंगे, तो आप एक दिन उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जो आप चाहते थे। यानी उस बिंदु पर आपका प्रेम है, आनंद है, खुशियां हैं। तो आप अपने जीवन में इस मोड़ तक आ चुके हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके भीतर कोई चीज कहती रही, आपको खुशी पाने का हक है, आप दुनिया को कुछ देने, इसके महत्व को बढ़ाने के लिए पैदा हुए हैं। आप कल जो थे उससे ज्यादा बड़े और बेहतर बनने के लिए यहाँ पर हैं। तो हर पुरानी घटना, हर पुराना पल आपको इस वर्तमान पल के लिए तैयार कर रहा था। कल्पना करें कि आपके पास अब जो ज्ञान आ चुका है उससे आप आगे क्या कर सकते हैं। जब आप जान चुके हैं कि आप खुद अपनी तकदीर बनाते हैं, तो आप कितना कुछ कर सकते हैं, आप कितना कुछ बढ़ सकते हैं। आप सिर्फ अपने अस्तित्व से कितने सारे लोगों को आशीष दे सकते हैं। आप इस पल के साथ क्या करेंगे, आप इस पल को कैसे जकड़ेंगे। कोई दूसरा आपको डांस
कोई कोई दूसरा आपके डांस पर डांस नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपका गाना नहीं गा सकता, कोई दूसरा आपकी कहानी नहीं लिख सकता। आप चाहे जो हों, आप चाहे जो करते हो, आपका असली समय शुरू होता है अब। इतनी बात बड़ी हो दिया उन्होंने, राइटर ने, कि समय शुरू होता है अब। अपनी जिंदगी में जो लोग भाग रहे हैं, थोड़ा सा विराम लगाएं, थोड़ा सा रुक करके थोड़ा ठहरें और पूछें, अपने आप से पूछें, मैं कहाँ भाग रहा हूँ, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ उसमें कितनी हमारी ऊर्जा लग रही है और कितने मैं अपने पॉजिटिव के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति मैं कितनी ईमानदारी से मैं काम कर रहा हूँ। थोड़ा ठहरें, रुकें, सवाल करें, और आनंदमय है नहीं है, प्रेम है नहीं है, अगर कुछ भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कहीं ना कहीं वो फ्रिक्वेंसी रुक रही है, तो आपको उसको फ्रिक्वेंसी को बदलने की ज़रूरत है। जब आप अपने उस बिंदु तक पहुंच जाएंगे, यानी कि आपका प्रेम, आपका विश्वास, आपका लक्ष्य के प्रति बिल्कुल कमिटमेंट, आप सारी चीज़ों को निहित कर देंगे, यानी कि जब रहस्य को जान गए हैं तो आपको अभी से इसी वक्त से शुरू करने की ज़रूरत है। तो यह धरती अपनी धुरी पर आपके लिए घूमती है, समुद्र में ज्वार भाटा आपके लिए आता है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि पक्षी आपके लिए गाते हैं, सूर्य आपके लिए उगता है, अस्त होता है, सितारे आपके लिए जगमगाते हैं। हर सुंदर चीज जो आप देखते हैं, हर अद्भुत चीज जिसका आप अनुभव करते हैं, यहाँ पर आपके लिए है। चारों तरफ नजर डालें, आपके बिना किसी चीज का कोई अस्तित्व तो नहीं है। चाहे आप अपने बारे में पहले जो भी सोचा हो, अब आप हकीकत जान चुके हैं कि आप सचमुच कौन हैं। आप ब्रह्मांड के मालिक हैं, आप साम्राज्य के वारिस हैं, आप जीवन की पूर्णता हैं, और अब आप रहस्य जान चुके हैं। हमेशा खुश रहें। यह रहस्य उन सभी चीजों का जवाब है जो थी, है और हमेशा रहेगी। जो थी हमेशा रहेगी। और मतलब भाई साहब, बहनें, आप सभी लोग सचमुच में अगर आप इस रहस्य को जान चुके हैं तो कहीं ना कहीं आप इसको अप्लाई करें, आज से, अभी से, इसी वक्त से। थोड़ा संक्षेप में पढ़ लेते हैं कि आपके पास अपने जीवन के ब्लैक बोर्ड को अपनी मनचाही चीज से भरने का अवसर हमेशा मौजूद होता है। आपको जो इकलौता काम करना है वह है इस समय अच्छा महसूस करना। सबसे पहले तो अच्छा महसूस करना होगा। आप अपनी आंतरिक शक्ति का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतने ही ज्यादा शक्ति अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने अंदर की शक्ति को, अपनी ऊर्जा को बढ़ाना होगा, उसे अच्छा महसूस करना होगा। हम एक शानदार युग में रह रहे हैं। जब हम सीमित करने वाले विचारों को छोड़ देंगे तो सृजन के हर क्षेत्र में मानवता की सच्ची भव्यता का अनुभव करेंगे। वह काम करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आप नहीं जानते हैं कि आपको किस चीज से खुशी मिलती है तो पूछें, मेरी खुशी क्या है। जब आप अपनी खुशी के प्रति समर्पित हो जाते हैं तो आप खुशनुमा चीजों की बाढ़ को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, क्योंकि आप खुशी का संचार कर रहे हैं। अब आप रहस्य के ज्ञान को सीख चुके हैं। इसका क्या करना है यह आप पर है। आपका चुनाव जो भी हो सही होगा। अब ब्रह्मांड की सारी शक्ति आपके पास है। तो आप ब्रह्मांड की सारी शक्ति को जान चुके हैं दोस्तों, तो आज से, इसी वक्त से अप्लाई करना चाहिए। आपको अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना है उसे अपना लक्ष्य बनाइए और उसको प्रेम पूर्वक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए शुरू हो जाइए। अपने कर्तव्य के ऊपर आगे बढ़ना शुरू कर दीजिए। कर्म को प्रधान मान करके आप अपनी खुशियों, जो आपके जीवन में जितना खुशियाँ पाना चाहते हैं उस खुशियों को पा सकते हैं। तो 101% आपके जीवन में सफलता एकदम मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोगों ने द सीक्रेट बुक को 21 डेज के चैलेंज से पहले हम लोगों ने खत्म कर दिया। यानी कि द सीक्रेट बुक आज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज 18वां दिन है। 19, 20, 21, 3 डेज अभी हमारे पास शेष है। तो वेरी जो है कि थैंक यू वेरी मच गॉड कि मेरे को इतना शक्ति दिया कि मैं रोज पढ़ने लायक हुआ। हर रोज मैं पढ़ा। देखिए दोस्तों, बहुत ठंडी है यूपी में, प्रयागराज में इतनी ठंडी है, कोहरा हर दिन आता है, ठंडे टेम्परेचर 7-8 डिग्री ऐसे टेम्परेचर रह रहे हैं। दिन में 18 जो है कि 11, 12, 13 ऐसे टेम्परेचर हैं। बट उसमें भी काम करने के लिए मेरा माइंड सेट बना कि नहीं, तुम बुक पढ़ो,
पढ़ो, बहुत लोगों को ज़रूरत है। तो हमने उस चैलेंज को कंप्लीट किया आज, और मैं कल से एक और चैलेंज लिया हूँ। जानते हैं क्या? 1 वीक तक आई विल नॉट टेक अ फूड इन नाइट। मैं डिनर में कोई फूड नहीं लूँगा, ओनली एक आध गिलास मिल्क ले लूँगा, फ्रूट्स थोड़ा सा, बाकी कोई फूड नहीं लूँगा, कुछ अनाज का चीज़ मैं नहीं लूँगा। तो दोस्तों, कहने का मतलब है चैलेंज लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके प्रति आप कमिटेड कितना है उसको पूरा करने के लिए, तो ये होना चाहिए। तो जीवनियाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे राइटर थे जिन्होंने अपने जीवन के बारे में सोचा है, उन्होंने बताया है, वाकई में निहित किया है। इस सीक्रेट बुक में पूरी जान डाल दिया उन्होंने और अपनी सच्चाई को उन्होंने बताया है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि बचपन में सड़कों पर भटकने वाले जान असराफ अब अंतर्राष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग लेखक, वक्ता और व्यावसायिक सलाहकार हैं। वे स्वयं ही असाधारण जीवन नहीं जी रहे हैं, बल्कि ज़्यादा दौलत कमाने में उद्यमियों की मदद भी कर रहे हैं। जान 25 से मानव मस्तिष्क, क्वांटम फिजिक्स, व्यावसायिक रणनीतियों पर शोध कर रहे हैं। अपने सोच से जान से व्यवसाय तथा जीवन में सफलता पाने के लिए तरीके सीखे, जिन्हें लागू करके उन्हें 0 से 4 मल्टी-मिलियन डॉलर कंपनियां स्थापित की। वे अपनी अब दुनिया भर के उद्यमियों और छोटे व्यवसाय मालिकों को बिजनेस बनाने तथा उन्हें धन कमाने के अनूठे विचार बताते हैं। दोस्तों, ये राइटर हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जीवनियाँ बताई गई है, जितने यहाँ राइटर ने अपनी चीज़ें लिखी है, तो इसमें है जान अशरफ। थैंक यू वेरी मच कि उन्होंने, बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ जान अशरफ को। ये बहुत ही एक अच्छे लेखक हैं जिन्होंने अपनी पूरी सच्चाई इसमें निहित किया है। माइकल बर्नार्ड बेकविथ हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जेनविक वेरेंड हैं, ली ब्रोअर हैं, जैक कैनफील्ड हैं, रॉबर्ट कॉलियर हैं, डॉक्टर जॉन एफ डेमार्टिन, DC Vesey, मैरी डायमंड हैं, माइक डूली हैं, ये सब राइटर हैं। बॉब डायल हैं, हेल डोस्किन हैं, मॉरिसस गुडमैन हैं, जॉन ग्रे PhD, चार्ल्स हॉनेल, जॉन हैजलिन PhD, बिल हैरिस, डॉक्टर वेन जॉनसन, लॉरस लैंसमियर एंड प्रेंटिस मलफोर्ड, लिसा निकोलस, बॉब प्रॉक्टर, जेम्स ऑथर रे, डेविड स्कर्मर, मर्सी सिमॉफ, डॉक्टर जो विटाल, डॉक्टर डेनिस वेटली, नील डोनाल्ड वेलेस वेल्ड, फ्रेड एनल वोल्फ, ये इतने राइटर हैं जिन्होंने अपनी पूरी जीवनी इसमें बताई है। इनके बारे में अगर जानना चाहेंगे तो मैं थोड़े थोड़े ज़रूर मैं पढ़ दूंगा, बट इन लोगों ने अपने जीवन में ये सारे सीक्रेट को जो है कि समझा है, जाना है, और उसको सबसे, देखिए, नॉलेज लेना बड़ी बात नहीं होती है, नॉलेज तो हर व्यक्ति ले लेता है, बट अपने जीवन में उसको अमल में लाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम किस तरह से अपने जीवन में उसको अमल में लाते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नॉलेज आप लीजिए, बट उसको अपने जीवन में अमल में लाइए। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पुस्तक को बहुत ही शानदार तरीके से जो है इसको फिनिश किए, बहुत मज़ा आया। आशा है कि रहस्य पुस्तक आपके पूरे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगी। आपके और आप पूरी दुनिया के लिए मेरी यही कामना है। उन्होंने लिखा, आशा है कि रहस्य पुस्तक आपके पूरे जीवन को प्रेम और खुशियों से भर देगी। आपके और पूरी दुनिया के लिए मेरी यही कामना है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त बुक है। आपको एक बता दूं, हम में से हर एक की तरह ही रांडा बर्न भी थी, जीवन में अन्वेषण के मार्ग पर चल रही हैं। रास्ते में उन्होंने लेखकों, धर्मशास्त्रियों, उपदेशकों, फिल्म निर्माताओं, डिजाइनर्स और प्रकाशकों की बेहतरीन टीम बनाई, जिन्होंने मिलकर द सीक्रेट दुनिया का तक पहुंचाई। वर्ण के इस सपने ने करोड़ों लोगों तक खुशी का संदेश पहुंचाया। इन टीम में जान अशरफ, माइकल बर्नार्ड बेकविथ, ली ब्रोअर, इनका नाम मैंने अभी लिया, ये सारे लोगों ने इस टीम में हैं। और आप अपने हाथों में एक महान रहस्य थामे हैं, उस शक्ति को जान जाइए। यह ईगो से हस्तरांचित होता आ रहा है, इसे सभी पाना चाहते हैं, इसे छिपाया गया, यह खो गया, इसे चुराया गया, ढेर सारी दौलत में खरीदा गया। सदियों पुराना यह रहस्य इतिहास के कुछ सबसे मशहूर लोगों को मालूम था, जैसे प्लेटो, गैलीलियो, बीथोवन, एडिसन, कार्नेगी, आइंस्टाइन तथा अन्य महान आविष्कारों, धर्मशास्त्री, वैज्ञानिकों और चिंतकों को
अब यह रहस्य पूरी दुनिया को बताया जा रहा है। ये जितने भी वैज्ञानिक थे ना, इनको रहस्य पता था। जो चाहिए था जीवन में वो उन्होंने हासिल किया था दोस्तों। जैसा बनना था वैसा बने। तो जब आप यह रहस्य सीखेंगे तो आप जान जाएंगे कि आप अपने मनचाहे व्यक्ति को कैसे पा सकते हैं, अपने मनचाहे काम कैसे कर सकते हैं, अपनी मनचाही चीज को कैसे पा सकते हैं। आप जान जाएं कि अपनी सचमुच कौन है और आप उस सच्ची भव्यता को जान जाएंगे तो जो जीवन में आपका इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये दुनिया संसार आपका इंतजार कर रही है। आप यहाँ पे आए हैं तो ऐसे नहीं आए हैं, कुछ कमाल करने के लिए आए हैं और कुछ कमाल करके ही जाएंगे। लेकिन उस रहस्य को जब जान जाएंगे तब 101% कमिटेड होना पड़ेगा। आप जब कमिटेड होंगे कि यस मुझे ये चाहिए जीवन में और वैसा ही बनना चाहता हूँ, 101% बनेंगे। वो आंतरिक अंदर से होना चाहिए, मुंह से नहीं। अंदर से जब फील होगा, उसके प्रति आप जागृत होंगे, आप उसके प्रति इंटेंशन आपका अच्छा होगा, उसके प्रति आपकी क्लियरिटी अच्छी होगी, 101% आपके पास आएगा। तो दोस्तों, इसी बातों के साथ मैं आज द सीक्रेट वर्ड को खत्म किया। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। आप सभी लोग खुश रहें, बिल्कुल अपने प्रेम को बढ़ाएं और आप अपने रिलेशन को मजबूत करें, आपके अपने सपनों को पूरा करें। धन्यवाद दोस्तों। और आज मैं ये 18 दिन में कंप्लीट किया हूं, 101% मैं कमिटेड हूं नेक्स्ट बुक को जारी रखने के लिए। इसी तरह से मैं नेक्स्ट बुक को मैं कल आपको बहुत ही बढ़िया एक बुक लेकर आऊंगा और मैं पढ़ूंगा फेसबुक लाइव। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।